गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब साथियों? एक अपडेट जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है, वित्त मंत्रालय ने कर्मचारी को दिए हैं निर्देश। क्या गाइडलाइंस दी गई है? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स है उसने कर्मचारियों को क्या गाइडलाइंस दी हैं वो आप जान पाएंगे इस वीडियो में। कर्मचारियों को एआई इस्तेमाल पर रोक, यानी कि एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने पर कर्मचारियों को रोक लगा दी गई है। और क्या कारण रहा? कुछ तो कारण रहा होगा जिसके कारण ये रोक लगाई गई है। आप सभी को पता है कि अभी 5-6 दिन पहले जो चीन ने है वो डीप सीक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो डेवलप किया है। और चैट जीपीटी जो डेवलप किया गया है ओपन एआई के द्वारा। और चैट जीपीटी की फुल फॉर्म होती है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर्स। इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि जो चैट जीपीटी है, चैट तो हो ही गया, फिर जीपीटी का क्या है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। और कर्मचारी और स्टूडेंट्स को सावधानी बरतने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। क्या है एआई? एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो पूरी डिटेल में जानते हैं सूचना क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जब भी हमारी तरफ से कोई नेक्स्ट अपडेट आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों, क्या इन्फॉर्मेशन है। तो प्यारे साथियों, ये इन्फॉर्मेशन है, वित्त मंत्रालय कर्मचारियों को एआई टूल्स इस्तेमाल करने पर रोक। यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो एआई टूल्स का यूज करने पे जो है वो रोक लगाई गई है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, भास्कर अपडेट्स के आधार पे हम ऐसा बता रहे हैं। चैट जीपीटी जो ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है और डीप सीक जो चाइना के द्वारा डेवलप किया गया है, नहीं चला पाएंगी। वजह क्या है? गोपनीय जानकारी लीक होने का खतरा, यानी कि प्राइवेसी को लेकर जो है खतरा है। इसलिए जो है कर्मचारियों को एआई टूल्स पर यूज करने का जो है रोक लगाया गया। डिटेल में सूचना है कि वित्त मंत्रालय ने बुधवार को अपने कर्मचारियों पर चैट जीपीटी और डीप सीक जैसे एआई टूल्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कर्मचारी ऑफिस के डिवाइस यानी मंत्रालय की ओर से दिए गए कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट जैसी डिवाइस एआई इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो एक गाइडलाइंस दी गई है वित्त मंत्रालय की तरफ से अपने कर्मचारियों को कि वो जो गवर्नमेंट की तरफ से कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट दिए गए हैं उनमें वो एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी। व्यय विभाग की ओर से 29 जनवरी को जारी आदेश से पता चला है कि एआई टूल्स के इस्तेमाल से गोपनीय सूचनाएं लीक होने का खतरा है। इसके चलते यह कदम उठाया गया है। यह आदेश मंत्रालय के सभी विभागों पर लागू होगा। चैट जीपीटी क्या है? तो चैट जीपीटी को ओपन एआई नामक कंपनी ने बनाया, यानी कि जो चैट जीपीटी है वो ओपन एआई के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट ने 82,000 करोड़ इन्वेस्ट किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने चैट जीपीटी को अपने सर्च इंजन में बिंग में इनबिल्ट कर लिया है, जिससे गूगल खतरा महसूस कर रहा है। यानी कि एक बिंग एक सर्च इंजन है गूगल का ही, उसमें इनबिल्ट कर लिया है जिसको खतरा बताया जा रहा है। अभी सर्च इंजन के मार्केट में गूगल की हिस्सेदारी जो है वो 90% से ज़्यादा है, लेकिन चैट जीपीटी के जरिए बिंग इसे चुनौती दे सकता है। बिंग चैट बोर्ड पर आप कोई भी सवाल सर्च कर सकते हैं तो उसका जवाब लिख कर आ जाता है, बजाय तमाम लिंक आ जाने की। यानी कि बस आप बोलो जो, और एआई है वो तुरंत आपके जो है रिप्लाई कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि मैक्सिको में छुट्टी का प्लान हो या जापान के कवि के बारे में जानकारी हो, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा। एडवाइजरी की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आई सामने। सूचनाएं लीक होने के खतरे की जानकारी इंटरनल डिपार्टमेंट एडवाइजरी से मिली है। एडवाइजरी की रिपोर्ट के बीते दिन 4 फरवरी को सोशल मीडिया पर सामने आई। बैन की खबर ऐसे समय सामने आई है जब चैट जीपीटी डेवलप करने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भारत के दौरे पर हैं। बुधवार सुबह से ही उन्हें कई सरकारी अधिकारियों से मुलाकात की है, यानी कि वेडनेसडे को कई अधिकारी से गवर्नमेंट अधिकारियों से मुलाकात की है जो सीईओ हैं किसकी? चैट जीपीटी की, जिनका नाम है ऑल्टमैन, जो सैम ऑल्टमैन, जो भारत दौरे पर आए हुए हैं। और क्या इन्फॉर्मेशन है? सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़कर चैट जीपीटी अपनी जवाब तैयार करता है।
चैट जीपीटी इंटरनेट पर मौजूदा सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़कर जवाब तैयार करता है और ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर चैट जीपीटी पर क्लिक करके इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसके जवाब में फैक्ट्स की गलत हो सकते हैं। यानी कि जो चैट जीपीटी है वो क्या करता है, जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको तुरंत रीड आउट करता है और जो रिजल्ट है फिर वो आपको देता है तुरंत ही। और कैसे यूज करेंगे, जो ओपन एआई की जो वेबसाइट है उस पर आप जाएं, चैट जीपीटी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इसका प्रयोग कर पाएंगे, लेकिन इसके जवाब फैक्ट्स बता रहे हैं कि गलत भी हो सकते हैं। इसे इस्तेमाल के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी आप यह जान पाएंगे कि चैट जीपी का जवाब सही है या नहीं। यह गूगल की तरह सर्च इंजन नहीं है। किसी भी सब्जेक्ट पर विस्तार से जानकारी के लिए गूगल बेहतर है। हालांकि तुरंत तैयार करने के लिए चैट जीपीटी गूगल से बेहतर है। यानी कि वैसे तो बताया गया है कि जो चैट जीपीटी है वो जवाब सही है या नहीं, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है जो आपकी बेहतर जो नॉलेज वो है देता है। लेकिन जो चैट जीपीटी है, जो आपके अगर कोई नोट्स बनाना आप चाहते हैं तो उसके लिए काफ़ी बेहतर है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक एआई है। ये एक ऐसी मशीन है जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल सके और समझ सके, मुश्किल सवालों के जवाब तलाश हो सकें और दिए काम को अंजाम दे सके। यानी कि क्या है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह काम करता है और खुद से ही एनालिसिस करता है उसमें, और बात करके बात भी कर सकता है, भाषा भी बोल सकता है और समझ सकता है। और जो भी सवाल हैं उनके जो है आपने जो भी आपने सवाल किए हैं उनके जो भी सवाल किए हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो तुरंत अंजाम देता है। तो साथियों, ये एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो वित्त मंत्रालय की तरफ से है, कर्मचारियों को गाइडलाइंस दी गई हैं कि जो एआई टूल्स है उसका यूज करने से बचें। स्टूडेंट्स इसके इस्तेमाल में सावधानी बरतें, यानी कि जो छात्र हैं उनको सावधानी बरतने के लिए बोला गया है। देश में ज़्यादातर इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में इसका इस्तेमाल हो रहा है। कोडिंग में कोई भी दिक्कत होने पर इंजीनियर्स चैट जीपीटी से 2 मिनट में समाधान पा सकते हैं। इससे प्रोफेशनल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन स्टूडेंट को इस्तेमाल करने से सावधानी करनी चाहिए। यानी कि जो भी हमारे देश में ज़्यादातर जो इंजीनियर्स हैं और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, इस फील्ड में जो है काफ़ी इस्तेमाल इसका किया जा रहा है, क्योंकि प्रोग्रामर के लिए कोडिंग की ज़रूरत होती है और कोई दिक्कत होती है उनको कोडिंग में, तो ये जो चैट जीपीटी है वो 2 मिनट में ही सॉल्यूशन दे देता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन स्टूडेंट का इस्तेमाल कम करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर क्वांटम फिजिक्स से जुड़ा कोई भी छोटा टॉपिक आपको समझना है तो आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन होमवर्क के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आप हमेशा एक सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो जाएंगे। यानी कि जो आपका जो माइंड है वो डेवलप नहीं हो पाएगा। इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी टॉपिक आप सर्च करना चाहते हैं तो वो आप समझ सकते हैं, लेकिन इसका होमवर्क पर, यानी कि जो घर के काम है उसके लिए इसका यूज सही नहीं है। इसके लिए आप सॉफ्टवेयर पर निर्भर हो जाएंगे। तो ये बोला गया है। तो साथियों, ये एक अपडेट थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।